ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए आप भी समझ चुके हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 इंस्ट्रूमेंट जानना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आप इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप सुनने से ही लगता है कि बहुत आसान, एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, आपको लगता है ऐसा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप सीख गए तो बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी दोनों बड़ा है फिर भी, लेकिन अगर सिंपल माइक्रोस्कोप आप नहीं सीखे हैं तो मजाल है कि आप बाकी दोनों सीख के दिखा दीजिए, मान जाएंगे, असंभव है। तो हम लोग सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे, चैप्टर का नाम लिख लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप समझिएगा। होता क्या है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आपके आंखों पे, आपको पता है आंखों पे इसका इमेज बनता है रेटिना पे, है ना। आंखों पे कॉन्वेक्स लेंस हम लोग मानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के पीछे मिरर रहता है, यानी कि रेटिना आता है जहाँ पे इमेज बनता है। एक इसका लिमिट है कि कितना नजदीक ला सकते हैं, जहाँ नजदीक लाइएगा, ये देखिए आप खुद देखिए ना, अपने सामने जो कॉपी है जिसमें कुछ लिखा हुआ है तो उस पर आप नजदीक जाते, कॉपी को नजदीक लाइए, आपको एक समय के बाद सारे लेटर्स जम्बल होने लगेंगे, मिलने लगेंगे, आप उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा आप, यानी आपकी आंखें, यानी आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको रिजोल्यूशन में बताएंगे। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है हर चीज का, आप रिजोल्व नहीं कर पाते। तो आप सब लोगों ने एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया, हम लोगों ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि भाई लीस्ट डिस्टेंस कम से कम कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखे ताकि वो ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे, तो आप बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, यही ना बोलते हैं। लेकिन छोटे बच्चे का तो 10 सेंटीमीटर तक होता है। जो उम्र होने के साथ साथ लिस्ट डिस्टेंस जो है ना वो बदलता है, जैसे बूढ़े लोग का लिस्ट डिस्टेंस तो 50 सेंटीमीटर भी हो जाता है, या आप में से ही कई लोग को नजदीक का चीज नहीं दिखता होगा तो चश्मा लगा होगा। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एवरेज वैल्यू वैसे कहीं भी लिख देता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं उसको। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ कौन सा विजन बोले हम, बोल देते हैं एक बार फिर से, कैपिटल डी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आपको देख के समझना है, तो ये हम डी लिखेंगे हमेशा। अब ये डी लिखा हुआ रहेगा, वैसे कुछ नहीं बोला है न्यूमेरिकल में तो डी 25 फुट करेंगे, 25 सेंटीमीटर, और अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू बताया है तो हम लोग उसको बंद कर देते हैं, तो हम लोग ऐसो वही वैल्यू पुट करेंगे डी के जगह पे, ठीक है। आज के बाद डी कहीं भी आपको दिखेगा तो डी आपका है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके आंखों पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा, क्या दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट का हाइट h है और ये आपकी आंखों पे कोई ना कोई एंगल बनाता है, ये आपकी प्यारी आंखें, इस पे जो एंगल बनाया है उस एंगल का नाम आपने रखा थीटा नॉट, देख रहे हैं थीटा नॉट है। और ये ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं, जानते हैं दूर जितना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट छोटा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो आंखों पे एंगल कम बनाता है, छोटा एंगल बनाता है। वो चीज जितना नजदीक आता है वो उतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो आपकी आंखों पे एंगल बड़ा बनाता है। तो मान लो ये सबसे नजदीक ऑब्जेक्ट को रखना है, एंगल सबसे बड़ा बनना चाहिए, तो आप सबसे नजदीक कहाँ रहोगे, खूब नजदीक ले आओगे, आंख में तो नहीं घुसा लोगे, वहीं तक रखोगे जहां तक आपको साफ साफ दिखाई दे। और साफ साफ कितनी दूरी तक दिखाई देता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप इसको कैपिटल डी की दूरी तक रखोगे। अब एंगल चूंकि हम लोग स्मॉल लेके यहाँ चल रहे हैं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, और एंगल छोटा होता है तो tan थीटा को थीटा ले सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू L बाई R से भी इसको आप बोल सकते हैं। तो tan थीटा यानी थीटा नॉट यहाँ क्या है पहले ये समझिए, थीटा नॉट यहाँ है क्या, थीटा नॉट है एंगल सबटेंडेड by the object on a naked eye, खुली आंखों पे कोई चश्मा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें खुली आंखों के लिए हो रही है। आंखों में चश्मा आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, अलग से हम पढ़ाएंगे, आंखों पे चश्मा और न्यूमेरिकल अलग से पढ़ाएंगे, आपको वादा किए इसलिए। तो थीटा नॉट हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। अब आप इसको डी दूरी पे क्यों रखे हो, क्योंकि यहीं पे साफ साफ दिखेगा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया d, दिख रहा है ऐसा है आपको, परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया d, तो tan थीटा हो गया h बाई d, इक्वेशन नंबर 1। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को और बड़ा देखें,
और अब ऑब्जेक्ट को और बड़ा देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाना होगा ताकि एंगल और बड़ा बने, लेकिन नजदीक लाने से वो साफ साफ नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट के साइज को इनलार्ज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो कि आंखों के पास एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो। एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हो इस तरह से कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज आपको बड़ा दिखे। तो वही आंखों के सामने हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाने जा रहे हैं। हेलो, हाँ, डी हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका यहाँ पे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट का साइज को और बड़ा देखना है हमको, तो लेंस लगाना पड़ेगा आंखों के सामने। तो मान लो कि यहाँ पे हमने एक लेंस लगाया, ये एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। आप सबको पता है कन्वर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। कन्वर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक रे गया, कन्वर्ज होके भागा, दूसरा रे सीधे सीधे कहां से जाएगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर से, गया ना। 15 धीरे धीरे 15 तो भी नहीं ना आया है आपकी, तो अच्छा हो गया वो। हाँ देखिएगा, तो एक रे सीधे गया, यहाँ से कन्वर्ज करते हुए ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, डॉटेड लाइन से आप पीछे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट की दूरी है तो इसको यू लिख रहे हैं हम लोग। ये पीछे बढ़ाए आप, ये भी पीछे गया, कहीं ना कहीं मिलेगा भाई, जहां मिलेगा वहां आपका वर्चुअल इमेज बनाएंगे हम। तो ये आपका इमेज बना। अब इस इमेज का हाइट, असल में ऑब्जेक्ट आपका वही वाला ऑब्जेक्ट है, यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ बना है, एच छोटा डायग्राम बना है बस, और इसका हाइट हो गया एच डैश। तो अब नेकेड आई नहीं रहा, वहां आपका यहाँ पे है समझने के लिए। तो अब आंखों पे जो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल जाता है वही आंखों पे जाता है। तो अब आंखों पे जो एंगल जाएगा वो ये वाला एंगल होगा। ये एंगल का नाम दे रहे हैं थीटा नॉट। डायग्राम में दिख रहा है थीटा नॉट। थीटा नॉट वो एंगल है, थीटा नॉट नाम दे चुके थे हम, इसका नाम थीटा देते हैं, सॉरी इसका नाम थीटा। थीटा वो एंगल है जो हमारी आंखों पे फाइनल इमेज बना रहे, देखो फाइनल इमेज यही ना बना रहा है आंखों पे। तो फाइनल इमेज जो बनाएगा एडेड आई पे, एडेड आई मतलब जो आई के ऊपर आप लेंस लगा चुके हो सामने,
तो वो हो गया थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज बना रहा है, सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन एडेड आई। एडेड आई मतलब जिसके ऊपर आपका लेंस लग चुका है वो हो गया एडेड आई। ऑन एडेड आई। तो इस बार ये बड़ा ट्रायंगल से थीटा निकालने से जाके हम छोटा ट्रायंगल से निकाले। छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, तो इसमें tan थीटा कितना हो जाएगा? तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार बेस को u लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल सा u लिखिए, थीटा इज इक्वल टू h बाय u। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही आंखों के सामने कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं तो इमेज या ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज थोड़ा बड़ा बनेगा और वो आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। यही कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। When a converging lens is placed in front of eye to enlarge the size of the image of an object, the combination, the configuration is called what? Simple microscope. The combination, the configuration is called simple microscope. ठीक है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अभी तक शुरुआत ही हुआ, अभी केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप आप देख लिए, अब इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर नाम का एक टर्म आता है। कौन सा टर्म बोले हम? एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। सुनिएगा, टर्म आता है जिसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप थोड़ा है टेढ़ा। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन या इसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर। पावर इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। पहले आप जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन देखते थे, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन एडेड आई ओवर द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। मतलब m इज डिफाइंड एज थीटा बाय थीटा नॉट। हम थीटा और थीटा नॉट अलग से लिख दिए हैं ताकि आपको डेफिनेशन में दिक्कत ना हो। Angular magnification is defined as the ratio of the angle subtended by the image on aided eye to the angle subtended by the object on naked eye, theta by theta naught। इस ऑब्वियस ही बात है, दोनों एंगल है तो कोई यूनिट इसका होगा नहीं। मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, उस हिसाब से m का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है? h बाई यू डिवाइड बाई h बाई d। देखो थीटा बाई थीटा नॉट का वैल्यू लिख दिया, तो उस हिसाब से एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू आपको आएगा d, ऊपर चला जाएगा d बाई यू, है ना। और असल में ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितना टाइम्स बड़ा हो गया। हाउ मेनी टाइम्स, कितना कितना बड़ा हो गया? दुगना हो गया, 1.5 गुना हो गया, मैक्सिमम 4 गुना तक जाता है। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप में ब्लर दिखने लगता है, खराब दिखता है। तो मैक्सिमम 4 गुना तक ही ठीक रहता है। 20-25 गुना बोलने सब, ये सब बहुत बातों का अप्रोक्सीमेशन में लिए हैं, एंगल ये सब इसीलिए डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन, काफी कुछ होता है, याद रखिएगा। तो वो सब चीज होता है, लेकिन आपको ऐसे जनरल समझिए 3-4 गुना तक आते आते ये अपना प्राण त्याग देता है सिंपल माइक्रोस्कोप। 3-4 गुना भी हम ज्यादा बोल दिए। खैर m इज इक्वल टू हो गया d बाई यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 3। तो फिलहाल आप सारा डायग्राम को अच्छे से बनाइए या अच्छे से देखिए, हम फोटो खींच के भेज रहे हैं। कोई डाउट हो? आपका बहुत सारा मैसेज आ गया मेरे पास। वेंकटेश, आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ट्यूशन है 4 बजे से, तो आज क्लास नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर दीजिएगा। वेंकटेश, कर तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपलोड नहीं करेंगे चाहे आप कुछ भी हो। हम बदमाश हो गए, वो प्रैक्टिकल क्लास। हाँ वही बटलो को टीचर उल्लू बना रहा है, उल्लू बन रहा है। अरे कमाने का धंधा है रे, सब उपाय। हाँ विशाखा, अभी केसेस डिस्कस नहीं किए हैं, अभी स्टार्टिंग ही है। अभी केस डिस्कस करने जा रहे हैं विशाखा, सारा चीज अभी सिंपल सिखाना ही शुरू किए, घबराइएगा नहीं। हाँ वही सब क्या होगा।
और आप लोग को हम 15 तक का डेट दिए थे, अब आज 14 है, 15 यानी कि अगली क्लास से पहले कोई भी चाहे यहाँ हो अवेलेबल चाहे वहाँ हो, अगर आप हमको गार्जियन से अच्छे से बात नहीं करवा के परमिशन, गार्जियन शपथ पत्र पे लिख के गार्जियन नहीं देते हैं, 1 भी रुपया बचा हुआ है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे क्लास करने के लिए। आप हमको बताएंगे या पे गार्जियन, या अभी नहीं बताएंगे, हमको घर जाएंगे व्हाट्सएप पे मेरे 7 डिजिट नंबर उस पे ही हमको बताएंगे, उसी पे आप बात करवाओगे गार्जियन से, खुद बोलोगे तभी अलाउ करेंगे। और वो भी हमको अब बहुत समय हो गया, प्लीज आप अलाउ मत करवाइए, अच्छा बात नहीं है। तो अब आपको भी वैसे भी हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं मुश्किल से, वेब ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन, यही चैप्टर छूटेगा आपका अगर हम हटाएंगे भी तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको मन में वैसा कोई खोट है कि भैया का पैसा मारना ही है तो आप अभी ही निकल सकते हैं। लेकिन किसी को सच में कोई प्रॉब्लम है, जो कि ये लाइन हम बोलते हैं तो सब कहता कि आप यही बोल के फंस जाते हैं, तो किसी को अगर सच में प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएंगे, आपके गार्जियन से बात होगा, आप क्लास नहीं छोड़ेंगे। पैसे के लिए पढ़ाई कभी नहीं छूटना चाहिए, अगर सच में प्रॉब्लम है तो। आपने कुछ पेमेंट किया है, कुछ समय बाद कुछ पेमेंट कर पा रहे हैं, 10 दिन और समय चाहिए, वो सब आप बताइएगा हमको। लेकिन कोई शुरू से बिल्कुल ही नहीं किए हैं, जिनका भी 2000 4000 ही कंप्लीट हुआ है, तो फिर तो गलत है ना वो। तो वो लोग प्लीज अब नहीं करें क्लास तो बेहतर है। जल्दी से लिख लीजिए, और हम फोटो भेज दिए। हमको रुकना है क्या, कोई इसको लिख रहे हैं तो हम रुके तो हाथ उठाइएगा, किसी को बोलना है रुकने के लिए तो हाथ उठाइएगा, यानी सब लोग। ठीक है, लिखिए लिखिए आयुष, हम लिख रहे हैं, लिखिए। ओके संजू, कोशिश करो नेटवर्क बन जाए तो। ये मीटिंग हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, वैसे इसको अपलोड कर देंगे क्योंकि दिक्कत है। दो लोगों ने हाथ रेज किया, हम रुके हुए हैं, जैसे ही आपका हो जाएगा हाथ गिरा दीजिएगा, हो जाएगा हाथ गिरा दीजिएगा, ठीक है। लिखना जिनका बंद हो जाएगा हाथ गिरा दीजिएगा। अब इस पे हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 3 क्लास आपको एकदम नहीं हिलना है कहीं भी, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका न्यूमेरिकल होगा, सीखने के लिए 3 क्लास ध्यान दीजिएगा। वैसे हम 15 तक का डेट दिए हैं, फिर भी आप इसको 3 क्लास जरूर सीख लीजिए। क्या मतलब बोलो ना। एडेड, AIDED मतलब जिस पे लेंस लग गया है, एड हो गया, जैसे ये दो केस दो। हो गया, आगे बढ़ने की कोशिश करें हम, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना है, अब सिंपल भी हो जाएगा और कंपाउंड भी हो जाएगा सेकेंड मीटिंग तक जाते जाते, इसलिए प्लीज सेकेंड मीटिंग भी अवेलेबल रहिएगा, तो आपका कंपाउंड मिस हो जाएगा। और सब लोग डायग्राम बनाइएगा, कोई लोग ऐसे बैठे मत रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना पड़ता है। अभी आप सोच रहे हैं फोटो आ गया बाद में बना लेंगे, नहीं, अभी आपको हम समय क्यों दे रहे हैं, घूम क्यों रहे हैं, बनाने के लिए आपको दे रहे हैं समय, प्लीज बनाइएगा जरूर, डायग्राम बनना चाहिए। सिंपल का डायग्राम सिंपल है तो सिंपल ही बनेगा भाई। कोई अगर अभी तक नहीं बना रहे थे डायग्राम तो आगे से ध्यान रख के बनाइएगा, ठीक है। अब सुनो, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आया, m इज इक्वल टू d बाई यू, यू आया। देखिए, तो आपका m इज इक्वल टू आ गया है d बाई यू, इक्वेशन नंबर 3 यही था। अब हम ऑब्जेक्ट को अगर तो बंद कर दिया किसने, गेट गया था बंद करने, अभी गेट बंद करता, ऐसे देने आता है, आधा बंद कर देना, आधा देखकर पैसा तो देने आता है, ऐसे 2 बार बस बस, पूरा नहीं पहले एक बैच में रहता था ऐसे। हाँ देखिए, m इज इक्वल टू d बाई यू हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप,
अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, लेंस के फोकस पे, तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। जब इमेज इन्फिनिटी बनता है ना, तो हमारी आंख, आप देखें सिलियरी मसल्स, आंखों में जो सिलियरी मसल्स या आंखों पे दबाव, जोर कम पड़ता है दूर को देखने के लिए ना। हमारी आंखों की पुतलियां जो है लीस्ट स्ट्रेंड होती हैं, मतलब कम दबाव उसमें पड़ता है, आराम से आप देखिएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। किसको कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब आपका इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यही नाम से आएगा। तो अब दो केस होगा। पहला केस लिख रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, किसको कह रहे हैं, जब इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। तो केस वन का नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें लिखेंगे व्हेन द फाइनल इमेज is formed at infinity। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा। इसको छोड़ दिए क्या रे पेन, शायद। देखो दैट इज, अब आपको फाइनल इमेज अगर बनाना है इन्फिनिटी पे, तो इसका लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट को रखना होगा फोकस पे। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू f। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू d बाई u के जगह लिखेंगे d बाई f। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको सीधे सीधे दे दिया है फोकल लेंथ एक लेंस का, और बोला है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो आपको सीधे डी बाई एफ लिखना है। डी मतलब 25 सेंटीमीटर, अगर न्यूमेरिकल में नहीं बोला है तो, और एफ फोकल लेंथ दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर इसका डायग्राम आपको हम समझाना चाहें तो कुछ ऐसा, यहाँ पे भी तो दिखेगा ही ना, ये लेंस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, एक रह गया इधर, दूसरा रह गया प्रिंसिपल एक्सिस से, ये पैरेलली निकल गया। यानी कि इसको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से, तो पीछे भी ये पैरेलल ही जाता जाएगा। देखो ये पैरेलल, अब जब जो दो रे पैरेलल जाते तो कहाँ जाके मिलते हैं, वो अप टू इन्फिनिटी पे। यानी ये जो पॉइंट है, ये असल में इस लेंस का क्या है, फोकल लेंथ है। दिख रहा है ना। तो इसीलिए हम लिख दिए इसको d बाई एफ, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ। केस वन, इसको कहते हैं कौन सा एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस नंबर टू, ये था केस नंबर वन। ठीक है, केस नंबर टू, यहाँ लिख रहे हैं केस नंबर टू। जब फाइनल इमेज, एक बार फाइनल इमेज सबसे दूर बन गया, तो दूसरा बार फाइनल इमेज सबसे नजदीक बनाते हैं। सबसे नजदीक इमेज आप ही के आंखों को ना देखना है इमेज, तो कहां तक आंख देख पाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक का देख पाता है। तो एक बार जब इमेज सबसे दूर बनाए, तो एक बार इमेज सबसे नजदीक बना रहे हैं, यही दो केस निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो केस नंबर टू, व्हेन फाइनल image is formed at, final image is formed at least distance of, हम सबको सैंपल का नाम आप लोग हमसे पूछ रहे हैं डेली, कौन सा सैंपल, हम आपको सैंपल भेजेंगे ग्रुप में, हम आपको सैंपल भेजते जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, दोनों बोर्ड्स के लिए सैंपल हम भेजेंगे आपको। आपके पास खुद का सैंपल खरीदना है खरीद लीजिए, नहीं है हम आपको सैंपल भेजते रहेंगे, बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में चूंकि हमको मेहनत नहीं है, सीधे भेजते हैं, आप भी भेजिएगा, हम उसको चेक नहीं करने वाले हैं। हाँ, when फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट, हाँ कौन सा सैंपल भेजना, कुछ उठा के नहीं भेज देंगे, जो ढंग का होगा, हमको जो समझ में आएगा हम दर खोजेंगे भी देंगे, उसके हिसाब से हम अपना उससे कोशिश करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ चेक उसको हम नहीं करने वाले हैं। आपका वो टेस्ट सीरीज अगर हम बनाएंगे, उसको ज्वाइन करवाएंगे, जैसे मनी भी करवाए हैं, तो हम चेक करेंगे, हम पढ़ाने का पैसा लिए टेस्ट करने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिखा आपको। तो फाइनल इमेज जब कहां बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो यानी ये रहा आपका फाइनल इमेज, दिस वन, ये देखो फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज कहां बन रहा है बताओ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मतलब इस बार v का वैल्यू हो गया d, और u का वैल्यू, अच्छा इधर है रेड डायग्राम में, इधर है, और u का वैल्यू तो आप यू ही लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v यहां बन रहा है। तो बताओ तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v
1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये होता है v की जगह पे कितना लिखेंगे इस बार 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत? ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से सब कुछ यहाँ से। ओ लो सॉरी। ठीक है, हम क्या किए v का वैल्यू नेगेटिव में लिखे, u का वैल्यू नेगेटिव में लिखे, क्योंकि यहाँ पे u ही है। यहाँ आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ u नॉट कर सकते हैं, तो पूरी तरह u नॉट करना पड़ेगा, इसीलिए हम नहीं किए। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ वैल्यू डाले हैं, f को प्लस में लिखे कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए। अब हमको लेकिन मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमको d बाई यू का वैल्यू चाहिए, d बाई यू का। तो यहाँ से d बाई यू कैसे निकालेंगे? सबको d से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को। जब d से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। यानी यहाँ पे भी d बाई डी माइनस में प्लस d बाई यू इज इक्वल टू d बाई एफ। दिखा आपको? तो d बाई डी काटे कितना बचेगा? ये -1। ये -1 जाकर तो क्या आ जाएगा? +1। therefore d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। दिखा? d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। यहाँ दिख रहा है आपको? उम्मीद है दिख रहा होगा। छोटा सा तो लो, ये हो गया -1 प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ। तो देयरफॉर d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। देखा? d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। देयरफॉर इक्वेशन 3 implies m का वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना है? m इज इक्वल टू है d बाई यू, तो उसी को हम लिख रहे हैं m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। तो आप सुन ले ध्यान से। आज के बाद कोई आपसे पूछेगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आप उसको जवाब दीजिएगा वैसे तो m का फॉर्मूला होगा d बाई यू, लेकिन अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कभी भी आता है तो आपको यही दो केस आता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में d बाई एफ या m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई एफ। क्या बोलिएगा उसको कि जब तुम d बाई एफ लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस, और ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला केस। इसके अलावा कोई लेंस दे के दिया तो यू पता रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज ये जनरल फॉर्मूलाज हुए। तो अभी आपको फिर से 2 डायग्राम आ गए। केस 1 के लिए ये डायग्राम, केस 2 के लिए वही डायग्राम है। आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये मीटिंग अब 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, 4 मिनट में। तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेकेंड मीटिंग में शुरू करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एक साथ सारे लेंस का होगा। जो डाउट हो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं हमको। नॉर्मल एडजस्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें कि आंखों पे कम दबाव पड़े। एक नामकरण कर दिया गया, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है ना, तो उसी को नाम दे दिया गया कौन सा एडजस्टमेंट। मतलब आज के बाद कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब आप समझ लो कि ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज इन्फिनिटी बन रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है उससे मतलब इमेज, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्योंकि कंपाउंड में दो लेंस रहेगा ना, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, बस ये ध्यान रखना है। तो हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको हम फोटो भेज दिए, आप देख लीजिए। आपको डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप पे भेजिए। बोर्ड एग्जाम है, इसलिए कोई भी मेरी बातों को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पैसा का, तो प्लीज हमको जरूर बता के क्लास रेगुलर कीजिएगा, लेकिन बता के गार्जियन से परमिशन देके। लेकिन तो गार्जियन पे आप भी प्रेशर बनाइएगा मेरी ओर से भी कि भैया भी सर्वाइव कर रहे हैं, एक तरह से कोचिंग का अरेंजमेंट देना, तो आप मेरी ओर से मेरा पार्टी में लड़िएगा। इन्हें गार्जियन का दुख देख के फिर हमको मेरा पार्टी से लड़िए। अभी ये मीटिंग एंड करें हम, आप लिख चुके हैं या हाथ उठाइएगा? अगर मीटिंग एंड नहीं करना है तो 2 मिनट है बचा हुआ, हाथ उठाइएगा। लिख रहे हैं तो बोर्ड से, सब लोग बोर्ड से नहीं लिख रहे हैं, कोई भी हाथ नहीं उठाया है? अच्छा उठाए हैं। ओके, 2 लोग आराम से बनाइए, डायग्राम बनाइए। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने वाला है, उसका डायग्राम तो और मजा आएगा। स्केल उसके तैयार रखिएगा, पेंसिल अच्छे से। नहीं मीटिंग अपलोड नहीं, कोई भी मीटिंग अपलोड नहीं करेंगे हम।
आपको कष्ट होगा। अभी हम बोले तो मार्च तक हम आप खरीद लिए हैं 8,000 में, आप मार्च तक आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी समय। आप पूरा पढ़ना चाहते हो कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, कोर्स खत्म होने के बाद भी 1 महीना आपको समय रहता है, आप पूछिएगा, घबराइए मत। इस बार तो इतना जल्दी कोर्स खत्म हो रहा है कि हम क्या बोले, 2-2 मीटिंग अच्छे से हो जा रहा है। हम तो आपको हर चीज पता है, तो अभी आराम से हम चाहते तो ये सब छोड़ देते जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, लेकिन अभी सब पढ़िए आप। के बाद भी 6-6 लेसन 7-7 लेसन अभी है। और आपको 28 नंबर का लेसन बचा हुआ है, 28 नंबर। 28 नंबर के लिए थोड़ा मेहनत तो करना होगा। हाँ, ये 7 नंबर का लेसन है पूरा। रे ऑप्टिक्स टोटल 7 नंबर का है, वेव ऑप्टिक्स 7 नंबर, 4 नंबर डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियर मिला के 6 नंबर के आसपास, कभी 5, वो फ्लक्चुएट करता है। सीबीएसई बोर्ड से कम्युनिकेशन हट गया, जैक बोर्ड से नहीं हटाया है, यही एक अंतर है। तो ये मीटिंग एंड कर रहे हैं, आप अगले मीटिंग को ज्वाइन कीजिए।